आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की जो योमिया कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से जो तजवीज़ ज़ेर गर्दिश है उसके हवाले से। दरअसल ये नई तजवीज़ नहीं है। योमिया पेट्रोलियम प्राइसेस आलमी दुनिया में तो इस तरह ही होता है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो योमिया बुनियादों पर ऊपर नीचे होती हैं। तो पाकिस्तान में भी ये निज़ाम लाने के लिए इब्तदाई काम जो था सन 2000 और 2001 से शुरू किया गया था कि इसको डीरेगुलेट किया जाएगा सेक्टर को, और ये प्राइसेस जो है हुकूमत नहीं मुकर्रर करेगी। तो पहले तो ये प्राइसेस जो थी ये ओगरा के हवाले की गई, और ओगरा ने इस पर अपना आगे इसको लेके चलना था डीरेगुलेशन को, और योमिया बुनियादों पर ये प्राइसेस को लेके आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ओगरा एक रेगुलेटर है, लेकिन ओगरा के जो मसाइल हैं वहाँ पे अफरादी क़ुव्वत की सख्त कमी रही, और अभी भी सूरत हाल यही है कि चेयरमैन ओगरा जो है वो नहीं है, और ये तकरीबन 6 माह से कोई चेयरमैन ओगरा नहीं है। मेंबर ऑयल के भी इश्यूज़ हैं वहाँ पे, मेंबर ऑयल भी नहीं है, और वो अथॉरिटी का जो पूरा फोरम है वो इस टाइम जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर्जी बुनियादों पे गवर्नमेंट वहाँ पे चला रही है। तो योमिया बुनियादों पे जो डिसीजन है, अगर आपने पेट्रोलियम प्राइसेस जो है योमिया बुनियादों पर मुकर्रर करनी है, तो सबसे कलीदी किरदार इसमें जो है वो ओगरा का है। ओगरा ने ही सारा काम करना है, ओगरा ने ही समरी जो है आगे पेट्रोलियम डिवीजन को मूव करनी है, और पेट्रोलियम डिवीजन ने इसे कैबिनेट में लेके जाना है, और पार्लियामान से फिर इसकी मंजूरी होनी है। तो तजवीज़ तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन पिछले 25-26 सालों से ज़ेर गौर है, लेकिन जो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसके हवाले से जो लाएअमल है वो अभी तक तैयार नहीं हो सका, क्योंकि इस पर टेक्निकल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब भी जो प्रेजेंट मेकनिज़म है पेट्रोलियम मसनूआत का, वो पीएसओ जितना पेट्रोल इंपोर्ट करती है उसे कैलकुलेट किया जाता है कि इसने इतने अरसे पहले तो 1 माह होता था, फिर 15 दिन हुआ, और आजकल जो हफ्तावार बुनियाद पे जो है पेट्रोल की प्राइस कैलकुलेट होती है। तो पहले ये देखा जाता है कि पीएसओ ने कितना तेल दरामद किया और उसका रेट क्या था, उसकी एवरेज निकाली जाती है, और फिर ज़रब तकसीम करके जो है रिटेल प्राइस मुकर्रर की जाती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पीएसओ है, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं ओएमसीज़ हैं वो छोटी हैं। तो रेट जो है वो पीएसओ की प्राइस से ही डिटरमिन होता है। अगर इसमें इस जो योमिया प्राइस में सबसे बड़ा खर्चा ये है कि अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ को ये इख्तियार दे देंगे कि वो कीमतें खुद ही मुकर्रर करें, और जैसी ये जंग की सूरत हाल थी तो ये तो हर दिन जो है कम अज़ कम 10-15 रुपये बढ़ जाना था, तो उस पर गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो प्रॉफिट से ड्रिवन होता है, और जब उनको आप इख्तियार दे देंगे कि जो मर्ज़ी वो प्राइस मुकर्रर कर लें, तो उन पर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं देगा। जिस तरह मैंने कहा कि ओगरा के पास क्योंकि इतनी सलाहियत नहीं है, अथॉरिटी का पूरा फोरम ही मुकम्मल नहीं है, तो रेगुलेटर ने क्या करना है उस पर, पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो भी फंस जाएगा। तो तजवीज़ ये अच्छी है, लेकिन इसके लिए जो करने का मेकनिज़म है वो नहीं होगा, और इसके लिए ये उस सूरत में हो सकता है कि अगर हुकूमत के अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हों। पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, और अभी एक कोशिश की जा रही है कि कम अज़ कम 60 दिनों के या 90 दिनों के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए एक पॉलिसी बनाए कि वो किस तरीके से बिल्डअप किया जाएगा। अभी हमारे पास जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के 15 से 20 दिनों के कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं, यानी कि अगर आप ये इख्तियार देंगे कि योमिया बुनियादों पे तेल की कीमतों में कमी बेशी की जाए, तो इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को तो बहुत फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसका जो नुकसान है वो सारिफ को बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हुकूमत हमेशा घबराती है कि ये स्टेप किस तरह से लेना है, और इस पर काफ़ी अरसे से ये मामला ज़ेर गौर है। तो इस पर एक तो ये पॉलिसी अब जो गवर्नमेंट चाहती है कि रिफाइनरीज जो हैं पाकिस्तान में, उनकी सलाहियत बहुत कम है रिफ़ाइन करने की, छोटी ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो गवर्नमेंट पहले जो एक ब्राउन फील्ड पॉलिसी ला रही है कि इन रिफाइनरीज को अपग्रेड किया जाए, इनकी सलाहियत को बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं इसमें कंपटीशन नहीं है, और इस टाइम सिर्फ चंद गिनी चुनी कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा अभी ऑपरेट नहीं कर रही, सिर्फ 2-3 कंपनीज़ ही जो है इस मार्केट में हैं। और जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिस किस्म की टैक्सेशन लगाई गई थी, और जो फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस लगाई गई थी, कंट्रोल्स मुकर्रर किए गए थे, तो उस पर तो कई कंपनीज पाकिस्तान से वैसे ही एग्जिट कर गई हैं। तो जब तक इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती,
और ख़ास तौर पे OMCs में और रिफाइनरी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। और इस पॉलिसी के जो सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वो पेट्रोलियम पम्प्स और डीलर्स की है, क्योंकि अगर कीमतें रोज़ाना जो है ऊपर नीचे होंगी तो उनके पास तो लाखों लीटर पेट्रोल के रिजर्व्स पड़े होते हैं, तो अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनको तो चांदी होगी, लेकिन अगर वो कीमतें गिरती हैं तो उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, अभी भी उनकी गवर्नमेंट से जो मेन लड़ाई है वो यही है कि गवर्नमेंट जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी होती हैं तो उस पर तो डिले करती है, लेकिन जब उसकी कीमतों में कमी करनी होती है तो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हुकूमत एकदम जो है यकदम ही बड़ी प्राइस डिक्लाइन कर जाती है, जिसकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बुरी तरह मुतासर होती है। और इस मेकनिज़म को सिर्फ उसी सूरत में चलाया जा सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट हो, आपके पास ऑयल के रिजर्व्स हों, आपकी रिफाइनरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो और आपके पास पूरा एक सिस्टम और मेकनिज़म हो, और आपका जो रेगुलेटर है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो और वो पूरी तरह से एम्पावर्ड हो काम करने के लिए। जो इस टाइम ओगरा की सिचुएशन है उस पे जो है ओगरा तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया हुआ है। ओगरा से ना LPG का मामला हल हो रहा है, ओगरा से ना LNG का मामला हल हो रहा है, और ओगरा तो जो गैस के इश्यूज़ हैं वो भी ओगरा से हल नहीं हो रहे, और जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनका मसला तो जो है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ड्राइव कर रही है, ओगरा तो बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो रेगुलेटर की अगर ये सूरत हाल है और उसमें अगर ये गवर्नमेंट जो है इतना एक मेजर डिसीजन लेती है कि योमिया बुनियादों पे जो है पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत मुकर्रर की जाएगी, तो गवर्नमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस पे पब्लिक प्रोटेस्ट हो सकती है। अगर आपको पता चले कि सुबह जो है पेट्रोल जो है वो 15 से 20 रुपये फ़ी लीटर उसकी कीमत में इजाफा हो गया, और जिस किस्म की इस टाइम खिते की सूरत हाल है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पेट्रोल की प्राइस एक दिन के बाद क्या होगी। तो इस सूरत हाल में ये जो नया तजवीज़ है इसकी काबिल अमल होने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। हाँ, एक सूरत में ये हो सकती है, अगर हालात नॉर्मल हों, आपकी रिफाइनरीज़ को अपग्रेड कर लिया जाए, OMCs जो हैं उसमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाए जिनके अपने स्टॉक्स हों, और गवर्नमेंट जो है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है उन्हें कायम कर ले, तो फिर ये मुमकिन है। और तजवीज़ जो है वो तो हुकूमत के पास कई तजवीज़ें जो होती हैं ज़ेर गौर होती हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना वो खासा मुश्किल होता है। और जो इस टाइम पेट्रोलियम डिवीज़न है उसमें भी टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की काफ़ी किल्लत है, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं है। और ओगरा का जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे तो बुरी सिचुएशन है, वहाँ से भी कोई टेक्निकल इनपुट जो है वो हुकूमत को प्रॉपर नहीं मिलता। तो पेट्रोलियम डिवीज़न के पास भी प्रॉपर इनपुट देने वाले लोग नहीं हैं। जो OMCs हैं वो ज़ाहिर बात है वो अपना जो इनपुट देंगे वो प्रोफेशनल तो होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो प्राइवेट सेक्टर के की तरफ टिल्ट करेगा। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट को चेक करने के लिए अपनी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, अपने लोग होने चाहिए, तो फिर ये फार्मूला चल सकता है। हुकूमत की ख्वाहिश ज़रूर है, IMF भी यही कह रहा है कि हुकूमत जो है वो इसको डीरेगुलेट करे मुकम्मल, लेकिन ये डीरेगुलेशन के लिए जो बाकी कंडीशंस है ना उन्हें इम्प्लीमेंट करना जो है वो खासा मुश्किल है। और जब तक फिर आपकी ब्राउन फील्ड आपने एक रिफाइनरी की पॉलिसी तो बना ली है, उसमें 6 से 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है, लेकिन इन ये सारी की सारी जो छोटी ऑयल रिफाइनरीज हैं इनकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी। तो ये आपको एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में चाहिए, वो आप चीन से भी निगोशिएट कर रहे हैं, सऊदी अरब से भी निगोशिएट कर रहे हैं, और ये निगोशिएशंस तकरीबन जो है वो पिछले 5-6 साल से चल रही हैं। और वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रही, इसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है, जो आपका टेक्निकल नो हाउ है, वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत पुअर है। तो जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं होंगे मिनिस्ट्रीज़ में, टेक्निकल लोग नहीं होंगे, एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, तो आपकी ना पॉलिसी ठीक बनेगी, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये जो ब्राउन फील्ड पॉलिसी है ये भी काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 साल से घूम फिर रही है। अभी क्योंकि ये जो खलीज में कशीदगी हुई है, इसके लिए आपको ज़रूरत है कि ये कम अज़ कम इन जो रिफाइनरीज़ को अपग्रेड किया जाए, इनकी सलाहियत को बेहतर बनाया जाए। तो इसके लिए जो ये पॉलिसी तो शायद इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन अगर आपने योमिया बुनियादों पे इन कंपनीज़ को देनी है और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बेसिस पे देनी है, उस पर कोई कार्टलाइजेशन को रोकना, तो फिर आपको ना सिर्फ ओगरा को बेहतर बनाना होगा, पेट्रोलियम डिवीजन की भी कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट करनी होगी, और आपको जो है हर चीज़
फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करनी होगी।